अस्सलाम वालेकुम। टुडेज टॉपिक इज़ प्रिपरेशन ऑफ स्टॉक सॉल्यूशंस ऑफ वेरियस स्ट्रेंथ्स। तो स्टॉक सॉल्यूशन बेसिकली लैब के अंदर बनाए जाते हैं जब एक्सपेरिमेंटल वर्क किया जाता है। तो बार बार हम कोई भी सॉल्यूशन नहीं बना सकते। तो जितनी दफ़ा हम कोई सॉल्यूशन बनाएंगे उतनी दफ़ा हमें हमें उसके अंदर मैयर कर कंपोनेंट्स डालने पड़ेंगे, उतनी दफ़ा हमें उसके ऊपर टाइम लगाना पड़ेगा और उतनी दफ़ा ही एरर के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्योंकि अगर हम बहुत ध्यान से एक दफ़ा किसी काम को कर लेते हैं तो वो अच्छे से हो जाता है, लेकिन अगर हमें बार बार उसको करना पड़े तो प्रोबेबल चांसेस होते हैं कि हमसे कोई ना कोई गलती रिपीट करते हुए हो जाए। तो उससे इन सब से बचने के लिए एक मेथड होता है कि हम एक ही दफ़ा ज़्यादा सारा सोल्यूशन बनाकर उसको स्टॉक कर लें, उसको सेव कर लें और जब कभी हमें ज़रूरत पड़े तो उसको डाइल्यूट कर हम यूज़ कर लें। दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स को अगर आपस में मिक्स किया जाए तो उनके बनने से जो एट द एंड फॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं कि वो सोल्यूशन है। सोल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्स होने से सोल्यूशन बनता है। सोल्यूट वो केमिकल होता है जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है और सॉल्वेंट वो होता है जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ऐसा सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता हो, जिसका हमें एग्जैक्ट पता हो कि इसकी इतनी कंसंट्रेशन है, तो ऐसे सोल्यूशन को स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहा जाता है। ये डेफिनेशंस हैं सोल्यूशन की, सोल्यूट की, सॉल्वेंट की और स्टैंडर्ड सोल्यूशन की। लैब्स के अंदर क्योंकि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, हर एक्सपेरिमेंट के अंदर डिफरेंट तरह के केमिकल्स यूज़ होते हैं और हर एक्सपेरिमेंट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट सोल्यूशंस तैयार किए जाते हैं जिनकी कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ जो है वो एक दूसरे से वेरी करती है। इसके अलावा कॉमनली यूज़ होने वाले कंसंट्रेशन के यूनिट्स जो लैब्स के अंदर यूज़ होते हैं वो है मोलैरिटी, परसेंटेज और ppm। ये तीनों के बारे में आप ऑलरेडी लेक्चर ले चुके हैं। इनके जो फार्मूलाज हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए डिफरेंट सॉल्यूशंस को बनाया जाता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि इतनी मोलैरिटी का आप कोई सॉल्यूशन तैयार करो, तो आपने क्या करना है, मोलैरिटी का जो मैंने आपको फार्मूला करवाया था उसके अंदर आपने वैल्यूज़ पुट करके, वैल्यूज़ आपको दी गई होंगी, आपने उनके अंदर वैल्यूज़ पुट करके तो उसकी मोलैरिटी सोल्यूशन की निकाल लेनी है। जितनी मोलैरिटी का बोला गया होगा उस हिसाब से आंसर आ जाएगा और उसी हिसाब से केमिकल्स वे करके आप किसी स्ट्रेंथ का सोल्यूशन बना सकेंगे। इसी तरह से परसेंटेज, ppm, डिफरेंट यूनिट्स के अंदर आप डिफरेंट फार्मूलाज पुट करके डिफरेंट सोल्यूशंस को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि स्टॉक सोल्यूशन बेसिकली होता क्या है। कंसनट्रेटेड का मतलब होता है जिसके अंदर केमिकल्स बहुत ज़्यादा हो। डाइल्यूटेड का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को पतला करना, किसी के अंदर नेक्स्ट सॉल्वेंट ज़्यादा डाल के उसको डाइल्यूट करना। कंसनट्रेटेड का मतलब है कि उसके अंदर केमिकल बहुत ज़्यादा है और डाइल्यूट का मतलब है कि उसको आप कम कर रहे हो, उसकी कंसनट्रेशन को कम कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक सोल्यूशन बनाते हो शुगर और वाटर का, तो वो अगर बहुत ज़्यादा मीठा बनता है तो इसका मतलब है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। तो उसको डाइल्यूट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप उसके अंदर और ज़्यादा सॉल्वेंट डालेंगे और वाटर डालेंगे, तो फिर क्या होगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा और उसका टेस्ट जो है वो बैलेंस हो जाएगा क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई है डाइल्यूशन की वजह से। तो स्टॉक सोल्यूशन कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होते हैं जिनको आप ज़्यादा अमाउंट में सेव करके रख लेते हैं। जब आपको ज़रूरत पड़ती है आप उसको अपने हिसाब से, जितना आपको चाहिए होता है उस हिसाब से डाइल्यूट करके उसकी कंसंट्रेशन को लो करके उसको यूज़ कर लेते हैं। स्टॉक सोल्यूशन बनाने के बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे ये टाइम को सेव करता है क्योंकि अगर आपने स्टॉक सोल्यूशन बना के रख लिया है आपको बार बार उसको बनाना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज जितनी दफ़ा आपने काम करना है, आपको एक सोल्यूशन की ज़रूरत है, उतनी दफ़ा आपको उसके अंदर केमिकल्स वगैरह मिक्स करने पड़ेंगे। इसके अलावा ये मटेरियल्स वगैरह को सेव करता है क्योंकि अगर आप बार बार कोई काम करेंगे तो उससे मटेरियल भी आपका वेस्ट होगा। आप वे करेंगे उसको डिफरेंट प्रोसीजर से करेंगे तो वो यहाँ वहाँ चीज़ों के साथ लगेगा, गिर भी सकता है, बहुत से प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो स्टॉक सोल्यूशन कंजर्वेशन के लिए भी यूज़ हो जाता है। इसके अलावा स्टोरेज की स्पेस भी कम कर देता है। एक जगह आप एक बॉटल के अंदर इसको भर के रख दो तो आपकी स्पेस भी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा एक्यूरेसी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती, मीन्स के बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट है, एक दफ़ा बन गई है, आपने उसको सेव कर लिया, आपको बार बार फिर चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जितनी दफ़ा आप दोबारा से बनाओगे उतनी दफ़ा गलती के चांस ज़्यादा होते हैं, तो ये एक्यूरेसी को भी मेंटेन रखता है। एक ही मीडिया को आप जितनी दफ़ा प्रिपेयर करेंगे उतनी दफ़ा आपका टाइम वेस्ट होगा, तो ये बार बार मीडिया को
प्रिपेयर करने से रोकता है, एरर को रोकता है। इसके अलावा आपको बार बार चीज़ों को वे नहीं करना पड़ता। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा कम यूनिट्स में मेजर की जाती हैं उनको मेजर करना भी टफ होता है और उनकी एक्यूरेसी भी मेंटेन रखना टफ होता है। तो इन सब चीज़ों से इंसान बच सकता है। इसके अलावा टिश्यू कल्चर टेक्निक्स के अंदर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो उसके अंदर बार बार रिस्क के चांस इंसान नहीं ले सकता। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस को बना के सेव करना डाइल्यूटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा बेहतर माना जाता है। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस को ज़्यादा देर के लिए स्टोर किया जा सकता है और ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट है कि आप स्टॉक सॉल्यूशन जो डिफरेंट स्ट्रेंथ्स के आपने बनाने हैं उनको आप बनाएंगे कैसे। अगर आपने उसको मोलर और मोलैरिटी उन फार्मूलाज के लिहाज से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे। आप लैब में काम कर रहे हैं तो आप किस तरह से उसको बनाएंगे। जो केमिकल जितनी अमाउंट में आपको चाहिए, आप एक क्लीन सा फ्लास्क लेंगे, उसके अंदर, जिसको आप बीकर भी कहते हैं, एक बीकर होता है, फ्लास्क होता है, तो आप कोई साफ सा फ्लास्क या बीकर लेंगे। उसके अंदर आपने जितना सोल्यूशन बनाना है आप उतना उसका केमिकल लोगे। आप केमिकल जो है या फिर आप जो सोल्यूशन बनाते हो वो 10x और 100x का बना सकते हैं। अगर एक केमिकल बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिज़ोल्व होता है तो आप 100x का बना लें। अगर कम में भी हो सकता है तो आप चाहें तो आप 10x का भी बना सकते हैं, अपने हिसाब से, अपनी मर्ज़ी से। देन आपने जो केमिकल डाल दिया है आप उसके अंदर वाटर डालेंगे, इथाइल अल्कोहल डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर HCl भी डाल के उसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ी सी अमाउंट डाल लेंगे। उसके बाद आप उसके अंदर डबल डिस्टिल्ड वाटर या फिर डिस्टिल्ड वाटर डाल के उसको मिक्स करना स्टार्ट कर देंगे। जितना वॉल्यूम आपको चाहिए होगा उतना वाटर डालकर आप अपने सोल्यूशन का लेवल रेज कर लेंगे और अपना सोल्यूशन तैयार कर लेंगे। लेबल आपने जिस फ्लास्क के अंदर बनाओगे वो ऑलरेडी लेबल होगी, उसके ऊपर नंबरिंग हुई भी होगी, तो जितना आपको वॉल्यूम चाहिए आप उस हिसाब से उतना डबल डिस्टिल्ड वाटर डाल के अपना वॉल्यूम मेंटेन कर लोगे। देन आप उसको एक बॉटल के अंदर डाल दोगे। बॉटल के ऊपर आप लिख दोगे सोल्यूशन का नाम कि ये कौन सा है, उसके प्रिपरेशन का क्राइटेरिया भी लिख सकते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट भी, क्योंकि हर सोल्यूशन, जैसे हर मेडिसिन की डिफरेंट डेट होती है एक्सपायरी डेट, इन द सेम वे स्टॉक सॉल्यूशंस की भी डिफरेंट एक्सपायरी डेट्स होती हैं। तो आप उसके ऊपर इसकी एक्सपायरी डेट लिख दोगे। जिस पर्सन ने उसको बनाया है उसका नाम भी मेंशन किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जैसे IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, या फिर कुछ ऐसी भी चीज़ें, कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिनको आप जो है वो किसी नॉर्मल बॉटल के अंदर सेव करेंगे तो उसके अंदर लाइट अगर उसके ऊपर पड़ जाती है तो लाइट से वो सोल्यूशन ख़राब हो सकता है। तो फिर ऐसे मटेरियल्स को सेव करने के लिए आप एम्बर बॉटल्स के अंदर उनको सेव करते हो। एम्बर बॉटल्स ऐसी होती हैं, वो कलर्ड बॉटल्स होती हैं और उनके ऊपर लाइट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। अगर सनलाइट उसके ऊपर पड़ जाए या कोई और लाइट पड़ जाए तो फिर वो बॉटल जो है वो उन रेज को अपने अंदर से पास होके अंदर पड़े सोल्यूशन तक नहीं जाने देती। तो कुछ सोल्यूशन ऐसे होते हैं जो किसी भी सिंपल बॉटल में सेव हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो एम्बर बॉटल्स के अंदर ही सेव किए जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे समअप किया गया है, जैसे आपको वो सारी बातें जो ऊपर बताई गई हैं वो यहाँ पर थोड़ी सी दोबारा बताई गई हैं कि स्टॉक सोल्यूशन कंसनट्रेटेड फॉर्म में डाइल्यूटेड फॉर्म से ज़्यादा अच्छे से सेव हो सकता है। इसके अलावा जो स्टॉक सोल्यूशन होता है इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं। इसको स्टॉक सोल्यूशन ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप बना के रखें, लेकिन बहुत इम्प्रैक्टिकल वे है कि अगर आपको एक सोल्यूशन बार बार बनाना है और आप फिर भी उसको जो स्टॉक सोल्यूशन उसका नहीं बना के रखते। इसके अलावा जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा कि स्टॉक सोल्यूशन टाइम बचाते हैं, मटेरियल कंजर्व करते हैं, स्पेस जो है उसको बचाते हैं और एक्यूरेसी का ध्यान रखते हैं, और ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं, ये इसके एडवांटेजेस हैं। तो ये था आपके स्टॉक सोल्यूशन के बारे में। इसके अलावा अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में ये कभी आता है तो इसके उन्हीं फार्मूलाज के साथ होगा जो आपको ऑलरेडी पहले लेक्चर्स में बताए गए हैं, उन्हीं को यूज़ करते हुए आप करेंगे, उन्हीं के अंदर वैल्यूज पुट करके आप स्टॉक सोल्यूशन डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। इसके अलावा इसका जो जनरलाइज मेथड है वो आपको यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर बताया गया है, और फार्मूलाज भी आपके पास ऑलरेडी नोट्स जो हैं वो आपको सेंड कर दिए गए हैं।